तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का जो 2 पार्ट बचा हुआ था हम लोग का, कॉकरोच और फ्रॉग। इन दोनों को दोस्तों आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। दोस्तों कॉकरोच का भी 8 टॉपिक्स है हम लोग के पास, और दोस्तों ये हमारे फ्रॉग का भी 8 टॉपिक्स है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अभी एक-एक करके इन सबको कंप्लीट करेंगे दोस्तों, और हम लोग पूरे एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा, फुल्ली एनसीईआरटी के लिए कवर होगा दोस्तों, जो कि नीट और बोर्ड के लिए हेल्पफुल होगा। और दोस्तों मैं ये माइनर के जरिए पूरा एनसीईआरटी को कवर करने वाला हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, जो कि अभी हम लोग करने वाले हैं इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी मिले। ये हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों जो कॉकरोच है वो किंगडम एनिमेलिया में आता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है, ये तो सबको पता है दोस्तों। क्लास इंसेक्टा में आता है, और इस कॉकरोच का जीनस होता है पेरिप्लैनेटा होता है दोस्तों, और स्पीसीज अमेरिकाना होता है। और इसे कुछ कैरेक्टर्स है दोस्तों, जैसे कि साइज 34 से 53 mm लॉन्ग होता है दोस्तों। 3, 4, 5 3 ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों आप लोग। इसका कलर जो होता है दोस्तों ब्राउन और ब्लैक कलर होता है दोस्तों। ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर रिपोर्टेड इन ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में दोस्तों वो रिपोर्टेड जैसे कि ब्राइट येलो, रेड और ग्रीन कलर का भी पाया जाता है। और ये जो कॉकरोच का जो हैबिटेट है वो डैम प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो कॉकरोच है दोस्तों भींगे भींगे एरिया में आपको मिलेगा। हैबिटेट जो होता है दोस्तों नॉकटर्नल होता है, जो कि रात में एक्टिव होता है। ओमनीवोरस जो कि चिकन भी खाता है, मतलब कि जो नॉनवेज भी खाता है और वेज भी खाता है। जैसे कब हमारा ओमनीवोरस है, वैसे ही कॉकरोच ओमनीवोरस है। इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस दोस्तों, ये जो कॉकरोच होते हैं दोस्तों पेस्ट होते हैं, मतलब कि जो हमारे हम लोग को नुकसान पहुँचाते हैं। एज दे स्पॉइल फूड एंड कॉन्टेमिनेट विथ स्मेली स्क्रीटा। फूड हमारे खाने को ख़राब करते हैं, और स्मेली इनका जो स्क्रीटरी वेस्ट होता है दोस्तों वो तो स्मेली होता है। ट्रांसमिट सेवरल डिजीजेस बाय कंटेमिनेटिंग फूड मटेरियल। बहुत सारे बीमारियां भी ट्रांसमिट करते हैं खाने को दूषित करके। तो दोस्तों हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है इंट्रोडक्शन। अब हम लोग इसका मॉर्फोलॉजी करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग इसका मॉर्फोलॉजी करने वाले हैं। इसे भी मैं अच्छा से कर देता हूँ तो कि आपको अच्छे से दिखे। तो चलिए दोस्तों, मॉर्फोलॉजी अभी इसका हम लोग कंप्लीट करने वाला है। जो कॉकरोच का हेड होता है वो बॉडी डिवीजन होता है दोस्तों थ्री सेगमेंट में, मतलब कि 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड में 6 सेगमेंट, थोरैक्स में 3 सेगमेंट एंड एब्डोमेन में 10 सेगमेंट। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन 6, 3, 10। अब बात आ गया दोस्तों कि जो कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन होता है वो हार्ड होता है, ब्राउन होता है और काइटेनियस होता है। हार्ड ब्राउन काइटेनियस प्लेट का होता है दोस्तों, कि जिसके हम लोग स्क्लेराइड करते हैं। हार्ड काइटेनियस प्लेट को जैसे हम लोग स्क्लेराइड कहते हैं। जो डॉर्सल एरिया में स्क्लेराइड होता है उसको हम लोग टर्गाइड्स कहते हैं, और जो वेंट्रल एरिया में जो हमारे नीचे साइड जो स्क्लेराइड्स होता है उसको हम लोग स्टर्नाइड्स कहते हैं। डॉर्सली टर्गाइड्स, वेंट्रली स्टर्नाइड्स। डॉर्सली टर्गाइड्स, वेंट्रली स्टर्नाइड्स। प्लेट्स कनेक्टेड बाय थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। जो डॉर्सल और वेंट्रल प्लेट्स होता है उसको कि एक थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, जो कि आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन होता है। बॉडी डिवीजन, हेड जो होता है दोस्तों कि ट्राइंगुलर राइट एंगल टू लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस। जो कॉकरोच का हेड होता है दोस्तों कि वो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है दोस्तों, और ट्रायंगुलर होता है दोस्तों हेड। अब बात आती है थोरैक्स की। थोरैक्स में 3 सेगमेंट होते हैं, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। एब्डोमेन, ये तो एब्डोमेन है दोस्तों कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं। फिलीफॉर्म एंटीना, ये एंटीना दोस्तों को हम फिलीफॉर्म एंटीना कहते हैं, जो कि लॉन्ग सेंसरी थ्रेड लाइक होता है। सेगमेंटेड अराइज फ्रॉम मेम्ब्रेना सॉकेट से फिलीफॉर्म एंटीना निकलते हैं। प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ आइज, दोस्तों देख सकते हैं आप लोग फ्रंट ऑफ आइज होते हैं। प्रेजेंट इन फिलीफॉर्म एंटीना जो होता है फ्रंट ऑफ आइज के सामने प्रेजेंट होता है। हेल्प इन मॉनिटरिंग इन्वायरमेंट। दोस्तों हम लोग देखते होंगे कि कॉकरोच के पास हम लोग जाते हैं तो वो दौड़ा भाग जाता है। ये सेंसरी स्ट्रक्चर होता है फिलीफॉर्म एपरेटस एंटीना। ये एक सेंसरी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग जो ये यूज करता है इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने के लिए। अब बात आती है विंग्स की। प्रोथोरैक्स में दोस्तों आप लोग ये
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोथोरैक्स में एक भी विंग्स नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। विंग्स हमारे स्टार्ट होते हैं मीजोथोरैक्स से, जिसे हम लोग मीजोथोरैसिक विंग्स कहते हैं, फोर विंग्स कहते हैं, टेगमीना भी कहते हैं, जो कि एक पेयर होता है। जो टेगमीना होता है वो ओपेक डार्क एंड लेदरी होता है। टेगमीना ओपेक डार्क लेदरी, ओपेक डार्क लेदरी, कवर हाइंड विंग एट रेस्ट, ये जो हाइंड विंग से इसको रेस्ट के समय इसको कवर करके रखता है। मीजोथोरैसिक विंग्स, हाइंड विंग्स ट्रांसपेरेंट एंड मेम्ब्रेनस, मीजोथोरैसिक विंग्स ट्रांसपेरेंट एंड मेम्ब्रेनस, ट्रांसपेरेंट एंड मेम्ब्रेनस, मींट फॉर फ्लाइट, जो हमारा यूज होता है फ्लाइट के लिए है। लेग्स होता है तीनों सेगमेंट में होता है, प्रोथोरैक्स में भी, मीजोथोरैक्स में भी, मेटाथोरैक्स में भी। लेग्स होता है 3 पेयर्स, 1 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स ऑन ईच थोरैक्सिक सेगमेंट, ये बात याद रखिएगा दोस्तों, हर सेगमेंट में एक पेयर होता है। और विंग स्टैंड बियॉन्ड टिप इन एब्डोमेन इन मेल, जो विंग्स होते हैं दोस्तों वो टिप के बियॉन्ड प्रेजेंट होता है मेल्स में सिर्फ, ये बात याद रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेल का। और ये सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेड कनेक्टेड टू थोरैक्स बाय शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स नोन एज नेक, जो हेड होता है वो थोरैक्स से जुड़ा होता है, जो कि प्रोथोरैक्स का एक एक्सटेंशन होता है जो निकला हुआ रहता है, उसको हम लोग नेक कहते हैं। इट प्रोवाइड ग्रेट मोबिलिटी इन ऑफ हेड इन ऑल डायरेक्शन, जो वो नेक होता है दोस्तों वो ग्रेट मोबिलिटी, बहुत अच्छा मोबिलिटी प्रोवाइड करता है हर डायरेक्शन में मूव करने के लिए। तो इसी के साथ हमारा दोस्तों सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट होता है, मॉर्फोलॉजी। हम लोग इसका डाइजेस्टिव सिस्टम करने वाले हैं दोस्तों, ये आ गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग अभी देखेंगे, ये आ गया दोस्तों। पहले देखते दोस्तों कि हेड के पास हेड बियर्स अपेंडेजेस फॉर बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ, जो कॉकरोच का माउथ होता है वो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप होता है। जो लेब्रम होता है दोस्तों उसे हम लोग अपर लिप कहते हैं। लेबियम जो होता है दोस्तों लोअर लिप कहते हैं। मैंडिबल, ये देख सकते हैं मैंडिबल, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको ग्राइंडिंग रीजन, नीचे वाला को इंसीजिंग रीजन, ऊपर ग्राइंडिंग नीचे इंसीजिंग। ये डायग्राम दोस्तों आ सकता है हम लोग के नीट एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में। हाइपोफैरिंक्स रिप्रेजेंट टंग, हाइपोफैरिंक्स रिप्रेजेंट टंग, ये मैक्सिला है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग अभी इसका डाइजेस्टिव सिस्टम करने वाले हैं। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में तो एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसेसरी ग्लैंड्स। एलिमेंट्री ग्लैंड वेल डेवलप्ड विथ अ माउथ सराउंडेड बाय माउथ पार्ट, जिसका माउथ जो होता है तो कॉकरोच का वेल डेवलप्ड होता है, मतलब अच्छे से डेवलप होता है, और उसके सराउंडेड होता है माउथ पार्ट्स। ये देख सकते हैं दोस्तों हम लोग अभी माउथ पार्ट्स अभी देख लिए। ये आ गया फोरगट लाइन बाय क्यूटिकल, जो इंटायर फोरगट होता है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा दोस्तों, इंटायर पूरा फोरगट जो होता है क्यूटिकल से लाइंड होता है। देख सकते हैं दोस्तों कि फोरगट, इसको तो याद रखिएगा, फेरिंग्स, ये आ गया हमारा फेरिंग्स, ये आ गया ईसोफेगस, ये आ गया क्रॉप। अब इनका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो फेरिंग्स होता है शॉर्ट ट्यूबुलर होता है, फेरिंग्स शॉर्ट ट्यूबुलर, फेरिंग्स शॉर्ट ट्यूबुलर, ईसोफेगस नैरो ट्यूबुलर, ईसोफेगस नैरो ट्यूबुलर, क्रॉप सैक लाइक फॉर टेम्प्रोरी स्टोरेज ऑफ फूड। जो क्रॉप होता है दोस्तों वो इसमें बहुत कम समय के लिए फूड इधर से जो आता है वो स्टोर होता है दोस्तों। गिजार्ड या प्रोवेंट्रिकुलर्स, ये हमारा गिजार्ड या प्रोवेंट्रिकुलर्स आ गया दोस्तों। आउटर थिक सर्कुलर मसल, जो आउटर से थिक सर्कुलर मसल होता है दोस्तों, और इंडर में सिक्स हाईली काइटिनियस स्टेज, मतलब कि काइटिन का 6 हाईली काइटिनियस टीथ प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे जो कॉकरोच के फूड है वो फूड होता है दोस्तों, उसको ग्राइंडिंग में मदद करता है। हम लोग का थोड़े फूड दोस्तों ग्राइंडिंग में मदद करेगा, तो कॉकरोच के अंदर है तो कॉकरोच का फूड को ग्राइंड करने में मदद करता है। अब इसके बाद आता है मिडगट, जो इंटायर फोरगट है, ये फोरगट का पार्ट है दोस्तों, जो क्यूटिकल से लाइंड होता है। इंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल, ये एंसाइटिकल लाइन है दोस्तों। ये आ गया हमारा मिडगट या मिजेंटेरॉन बिटवीन फोरगट एंड हैंडगट। ये हमारा बिटवीन फोरगट एंड मिडगट के बीच में कुछ हिपैटिक सिक्के होते हैं, जो होता है 6 से 8 नंबर में होता है। एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस, ये बात याद रखिएगा, ये डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करता है। गैस्ट्रिक सिक्के या हेपेटिक सिक्के डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करता है। अब आ गया हाइंडगट, ब्रोडर्ड एंड मिडगट। जो मिडगट होता है उससे ज़्यादा चौड़ा होता है हाइंडगट। इसके पार्ट्स है एलियम, कोलोन, रेक्टम,
रेक्टम जो होता है दोस्तों कि एनस के जरिए ओपन होता है आउटसाइड इन्वायरमेंट में। और दोस्तों मिडगट और हाइंडगट के बीच में भी कुछ होता है जिसे हम लोग मालफिगियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं, जो कि पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट है। ये डाइजेस्टिव जूस एक्सक्रीट करता है दोस्तों, ये एक्सक्रीशन में मदद करता है। गैस्ट्रिक सीके या हेपेटिक सीके हेल्प इन डाइजेशन, मालफिगियन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन सिक्रीशन। 6 से 8 इन नंबर, मालफिगियन ट्यूब्यूल्स 100 से 150 इन नंबर। जो मालफिगियन ट्यूब्यूल होता है येलो कलर होता है, पतला होता है, थिन फिलामेंटस होता है, ट्यूब्यूल्स एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। और इसी के साथ दोस्तों हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या हमारा थोड़े कॉकरोच का दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। बात आती है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की। तो चलिए दोस्तों हम लोग अभी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंप्लीट करने वाले हैं। इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आप लोग को भी अच्छे से दिखाई दे। तो चलिए दोस्तों हम लोग ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंप्लीट करते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है दोस्तों कि ओपन टाइप होता है, और कॉकरोच का जो हार्ट होता है वो इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब विथ 13 चैम्बर। जो कॉकरोच का हार्ट होता है वो 13 चैम्बर होता है, इलोंगेटेड होता है, मस्कुलर होता है। इलोंगेटेड मस्कुलर 13 चैम्बर हार्ट लाइंग अलोंग मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड एरिया में हार्ट नहीं होता दोस्तों कि थोरैक्स और एब्डोमेन में होता है। और मिड डॉर्सल लाइन, डॉर्सल मतलब पीठ के साइड, लाइंग मिड बीच में डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। फनल शेप्ड चैम्बर विथ ओस्टिया आइदर साइड। ये देख सकते हैं ये ओस्टिया है, ओस्टिया साइड में आइदर हर साइड में ओस्टिया होता है। फनल शेप्ड चैम्बर विथ ओस्टिया एंड आइदर साइड मतलब बोथ साइड। फ्लो एंटीरियरली इन हार्ट, ब्लड फ्लोज एंटीरियरली इन हार्ट। एंटीरियरली जो होता है ब्लड हार्ट में फ्लो करता है। ब्लड वेसल पुअरली डेवलप होता है, ओपन इनटू हेमोसिल। हेमोसिल जो होता है कि ओपन स्पेसिस को कहते हैं। हेमोलिम्फ जो होता है कि कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स। हीमोसाइट मतलब कि जो हेमोलिम्फ का सेल्स होता है मतलब कि उसी को हम लोग हेमोसाइट्स करते हैं। विसरल ऑर्गन बाथ इन हेमोलिम्फ, जो हम कॉकरोच का जो ऑर्गन्स होता है वो बाथ होता है यही हेमोलिम्फ के अंदर। अब देख सकते हैं इसको सर्कुलेशन कैसे होता है हीमोलिम्फ का। साइनस जो ओपन स्पेस होता है ओस्टिया के थ्रू हीमोलिम्फ अंदर होता है हार्ट में, हार्ट से ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल से फिर साइनस में ओपन स्पेसेस जिसको कहते हैं। यही है सर्कुलेशन ऑफ हीमोलिम्फ। एक बार और दिखा देते हैं दोस्तों कि साइनस हार्ट ब्लड वेसल, साइनस हार्ट ब्लड वेसल। अब ये डायग्राम दोस्तों देख सकते हैं आप लोग। 12 पेयर एलईडी मसल होता है, 30 चैम्बर हार्ट, 12 पेयर एलईडी मसल, 13 चैम्बर हार्ट, 12 पेयर एलईडी मसल। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कॉकरोच में, बस दोस्तों याद रखिएगा। अब इसी के साथ कॉकरोच का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम याद खत्म होता है। अब बात आती है रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए दोस्तों हम लोग अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट करते हैं। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया गलती से, ऐसे हम लोग अभी देखने वाले हैं दोस्तों। बाकी जो कि डिफ्यूज़न मतलब कि डिफ्यूज़न हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में होता है। और इसी के साथ हमारा कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों हम लोग एक एक्सक्रीटरी सिस्टम शुरू करते हैं दोस्तों। हम लोग जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में वो मालफिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो कि लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलेटर सेल। मालफिगियन ट्यूब्यूल होता है वो ग्लैंडुलर और सिलेटर सेल के द्वारा लाइंड होता है। दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड। यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं विच इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रो हाइंडगट। हाइंडगट के द्वारा एक्सक्रीट होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है यूरिक एसिड, यूरिक एसिड यूरिकोटेलिक होता है, यूरिकोटेलिक होता है कॉकरोच यूरिकोटेलिक होता है। अदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जैसे कि फैट बॉडी, नेफ्रोसाइड, यूरिकोस ग्लैंड इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन। और इसी के साथ हमारे कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग कॉकरोच का नर्वस सिस्टम देखने वाले हैं। यह आ गया नर्वस सिस्टम। पैरामीटर्स हेड होता है और वेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी में दोनों में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। प्रोपोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, एसिटिक लाइन है। अब मोस्ट ऑफ नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन रिप्रेजेंट जो कि ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन सप्लाई नर्व टू एंटीने एंड कंपाउंड आई। जो कॉकरोच का आई होता है दोस्तों उसमें कंपाउंड आई भी फाउंड होता है।
सुपरा इसोफेजियल गैंग्लियन जो होता है वो एंटीने और कंपाउंड आई में नर्व सप्लाई करता है। ईच कंपाउंड आई कंटेंट 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया, 6 साइडेड हेक्सागोनल ओमेटिडिया हर आई में प्रेजेंट होता है दोस्तों, कि जो कि 2000 नंबर में होता है। और जो वेंट्रल साइड में नर्वस सिस्टम होता है पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव विद सीरीज ऑफ फ्यूज्ड गैंग्लिया, पेयर्ड होता है दोस्तों, और लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव होता है विद सीरीज ऑफ फ्यूज्ड गैंग्लिया फ्यूज होता है। 3 गैंग्लिया जो होता है वो थोरैक्स में प्रेजेंट होता है, 6 गैंग्लिया जो एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। सेंस ऑर्गन जैसे कि एंटीने, लेबियल पैप, आई, मैक्सिलरी पल्प, एनल सर्काई, ये सब सेंस ऑर्गन है। एंटीने, लेबियल पैप, आई, मैक्सिलरी पल्प, एनल सर्काई। कॉकरोच हैज मोजाइक विजन विथ मोर सेंसिटिविटी लेस रेजोल्यूशन। कॉकरोच का जो होता है दोस्तों विजन होता है वो मोजाइक होता है, मोर सेंसिटिविटी एंड लेस रिजोल्यूशन, क्योंकि लो लाइट में भी दोस्तों कॉकरोच जो देख सकता है लेकिन रिजोल्यूशन बहुत कम होगा। इफ हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ इट विल स्टिल लाइव फॉर एज लॉन्ग एज 1 वीक। अगर हम लोग कॉकरोच के अब ऐसा नहीं कि दोस्तों आप लोग बैठ के कॉकरोच को काटते रहिएगा, जो कि हम लोग अगर कॉकरोच के हेड को काट दें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक तक जीवित रह सकता है, जो कि ह्यूमन केस में पॉसिबल नहीं है। और ये नर्वस सिस्टम भी कंप्लीट हुआ। अब लास्ट टॉपिक आता है दोस्तों हम लोग कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये थोड़ा बड़ा है, इसे ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट करते हैं। तो इसमें 2 मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी दिया हुआ और फीमेल का भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया हुआ दोस्तों। पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव, फिर दोनों को मर्ज करके हम लोग आगे का पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेस्टिस जो होता है दोस्तों 1 पेयर होता है, मतलब कि जो 2 टेस्टिस प्रेजेंट होता है कॉकरोच में लेटरल साइड में, डोर्सल नहीं लेटरल साइड में 1 पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होता है, और जो कि 4th से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट तक प्रेजेंट होता है। 4th से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट तक टेस्टिस प्रेजेंट होता है। ये आ गया फैलिक ग्लैंड दोस्तों, ये फैलिक ग्लैंड है। ये मशरूम ग्लैंड का लॉन्ग ट्यूब्यूल है दोस्तों, ये लॉन्ग ट्यूब्यूल आ गया। ये शॉर्ट ट्यूब्यूल, इसको एनसीईआरटी में अच्छे से देख सकते हैं, जो कि मशरूम को ग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है। मशरूम ग्लैंड 6 से 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। 6 से 7 ग्लैंड एब्डोमिनल सेगमेंट में मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट होता है। मशरूम ग्लैंड दोस्तों वो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होता है। ये आ गया सेमाइनल वेसिकल, ये आ गया टेस्टिस से निकला वैस डिफरेंस, ये आ गया इजैकुलेटरी डक्ट ओपन थ्रू मेल जेनाइटल पोर विच इज वेंट्रल टू एनस। जो कि कॉकरोच का मेल जेनाइटल पोर होता है वो एनस के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। मेल जेनाइटल पोच एनस के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। ये आ गया एनल सर्काई, ये आ गया एनस स्टाइल, 1 पेयर होता है, 1 पेयर होता है जो कि एनल स्टाइल मेल्स में होता है। मेल ही स्टाइल मारते हैं दोस्तों, इसी कारण मेल में होता है एनल स्टाइल। और लड़कियों बुरा मत मानना है इस बात को, ये बात तो सही है, मेल ही स्टाइल मारते हैं, इसी कारण 1 पेयर एनल स्टाइल सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है। ये अब आ गया एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया को हम लोग गोनाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। इसका फंक्शन है काइटेनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। जो गोनाइपोफाइसिस या एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है मेल कॉकरोच का, वो एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट अराउंड मेल गोनोपोर, जो कि मेल का गोनोपोर होता है जिससे स्क्रीटरी पेस्ट निकलता है उसके अराउंड प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल जेनेटिलिया। 3 फेलोमियर प्रेजेंट होता है दोस्तों, जो कि कंपोनेंट है राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर, राइट वेंट्रल लेफ्ट, राइट वेंट्रल लेफ्ट, स्यूडोपेनिस टिटिलेटर। जो कि गोनाइपोफाइसिस का कंपोनेंट है राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर, स्यूडोपेनिस। लेफ्ट फेलोमियर का दो पार्ट है, स्यूडोपेनिस या टिटिलेटर। अब आगे देखते हैं दोस्तों। मेल जेनाइटल पाउच इज बाउंडेड डॉर्सली बाय 9th 10th टर्गा। जो डॉर्सली होता है मेल जेनाइटल पाउच वो 9th 10th टर्गा से सराउंडेड होता है, और वेंट्रली 9th स्टर्नम से 9th स्टर्नम, 9th 10th टर्गा वेंट्रली 9th स्टर्नम, 9th 10th टर्गा वेंट्रली 9th स्टर्नम, 9th 10th टर्गा वेंट्रली 9th स्टर्नम। मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, इसे याद कर लीजिएगा, याद करने वाली चीज़ है। अब पाथ ऑफ स्पर्म देखते हैं, जैसे कि हम लोग में होता है, ये कॉकरोच में भी होता है पाथवे ऑफ स्पर्म। चलिए दोस्तों देखते हैं। टेस्टिस
टेस्टिस से निकला, फिर वास्ट डिफरेंस में, फिर समाइनल वेसिकल में, टेस्टिस, वास्ट डिफरेंस, समाइनल वेसिकल, एक सेकंड दोस्तों, टेस्टिस, वास्ट डिफरेंस, फिर समाइनल वेसिकल, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, फिर इजैकुलेटरी डक्ट से मेल जेनाइटल पोर, फिर यह स्पर्मेटिका जो होता है वो और फीमेल में प्रेजेंट होता है, स्पर्मेटिका और फीमेल ड्यूरिंग कोपुलेशन। अब इसको दोस्तों हम आगे देखेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम लोग अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने वाले हैं। पेयर दो ओवरी आ गया दोस्तों, जो कि एक पेयर होता है, सेकेंड से सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में ओवरी प्रेजेंट होता है, और जो टेस्टिस था वो फोर्थ से सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट प्रेजेंट होता है। एक ओवरी कंटेन 8 ओवेरियल, ये ओवेरियोल होता है दोस्तों, जो कि एक ओवरी में 8 ओवेरियल होता है। ईच ओवेरियल कंटेन चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, हर ओवेरियोल में ओवा का डेवलपिंग चेन होता है। ये आ गया स्पर्मेटिका, एक पेयर होता है दोस्तों, ये एक हो गया, ये दो हो गया, इसी को हम लोग एक पेयर बोलते हैं। स्पर्मेटिका एक पेयर हो गया। सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में स्पर्मेटिका प्रेजेंट होता है, सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में। ये जेनाइटल चेम्बर और वेस्टिबुलम हो गया दोस्तों, ये जेनाइटल चेम्बर, ये वेस्टिबुलम, जिसको हम लोग जेनाइटल पाउच कलेक्टिवली कहते हैं। ये ओवरी से निकला ओविडक्ट आ गया दोस्तों, कॉमन ओविडक्ट हो गया, जिसे हम लोग कॉमन ओविडक्ट को वेजाइना भी कहते हैं फीमेल कॉकरोच के केस में। कोलेटरल ग्लैंड, ये जो ट्री जैसा स्ट्रक्चर आ गया दोस्तों, कोलेटरियल ग्लैंड होता है, एक पेयर ये भी होता है, एक इधर सिगरेट ऊठिका, जो एक का केस होता है ऊठिका, वो कोलेटरियल ग्लैंड ही सिक्रेट करता है। यह गया गोनाइफोफाइसिस। अब आगे देखते हैं। जेनाइटल पाउच इज बाउंडेड बाय सेवेंथ स्टर्नम, जो फीमेल कॉकरोच का जेनाइटल पाउच होता है वो सेवेंथ स्टर्नम, जो कि बोट शेप होता है, सेवेंथ स्टर्नम से बाउंडेड होता है, अलॉन्ग विथ 8th and 9th स्टर्नम। 7th, 8th, 9th स्टर्नम से बाउंडेड होता है फीमेल का जेनाइटल पाउच, और इसको याद रखिएगा बोट शेप होता है 7th स्टर्नम। एंटीरियर पार्ट ऑफ जेनाइटल पाउच, जो कि जिसमें प्रेजेंट होता है फीमेल गोनोपोड, स्पर्मेटिकल पोर एंड कोलेट्रियल ग्लैंड। फीमेल गोनोपोड, स्पर्मेटिकल पोर, कोलेट्रियल ग्लैंड एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है। एंटीरियर पार्ट ऑफ फीमेल कॉकरोच में प्रेजेंट होता है फीमेल गोनोपोड, स्पर्मेटिकल पोर, कोलेट्रियल ग्लैंड। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। और हम लोग अभी पाथवे ऑफ ओवा देखते हैं। फीमेल जेनाइटल इधर से दोस्तों, इधर से स्टार्ट होता है ओवरी, ओवरियोल्स में जो ओवरी में ओवरियोल्स होता है, ओवरियोल्स से निकलता है ओविडक्ट में, फिर ओविडक्ट से वजाइना में, जिसे हम लोग कॉमन ओविडक्ट कहते हैं, फिर फीमेल जेनाइटल पोर से बाहर निकल जाता है अल्टीमेटिवली। अब जो स्पर्म आया और ओवा आया, अब इन दोनों का फ्यूजन होगा दोस्तों। फ्यूजन होके फीमेल जेनाइटल पाउच में फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर सिक्रेशन ऑफ कोलेट्रियल ग्लैंड फ्रॉम ऊठिका। इधर जो कोलेट्रियल ग्लैंड था दोस्तों ट्री जैसा, वो सिक्रेट करता है ऊठिका। ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूसेस 9th से 10th ऊठिका इज कंटेनिंग 14 से 16 से फर्टिलाइज एग। ये बात याद रखिएगा दोस्तों, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज फीमेल प्रोड्यूसर 9 से एक बार में 9 से 10 ऊठिका सिक्रेट करती है, और जिसमें 14 से 16 सेल्स होते हैं। ये देख सकते हो दोस्तों कि फीमेल डिपोजिट ऊठिका इन क्रैक और सर्वाइस। फीमेल जो कोई एग होता है, एग का जो केस होता है वो क्रैक में डाल देती है, जिससे वो बचा रहे। नीम्फ जो छोटा कॉकरोच होता है, जो बचपन में जो कॉकरोच होता है उसे नीम्फ कहते हैं। नीम्फ जो होता है दोस्तों कि 13 बार मोल्टिंग मतलब कि चेंज करता है अपने शेप शकल को, और उसके बाद एडल्ट में चेंज हो जाता है, मोल्टिंग करता है। इसी कारण पॉरोमेटाबोलस डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज़ विंग पैड्स बट ओनली एडल्ट कॉकरोचेस हैव विंग्स। जो निम्फ लास्ट के नेक्स्ट में होता है उसमें सिर्फ विंग पैड्स ही प्रेजेंट होता है, जबकि एडल्ट कॉकरोच में ही सिर्फ विंग्स प्रेजेंट होते हैं। अब यह गया एक पार्ट जो कंपैरिजन किया हुआ है। एनल सर्काई पेयर्ड लॉन्ग, एनल स्टाइल पेयर्ड शॉर्ट। एनल सर्काई पेयर्ड लॉन्ग, एनल स्टाइल पेयर्ड शॉर्ट। एनल सर्काई ज्वाइंटेड, एनल सर्काई ज्वाइंटेड, एनल सर्काई ज्वाइंटेड, एनल स्टाइल अनज्वाइंटेड। फिलामेंटस, एनल सर्काई फिलामेंटस, एनल स्टाइल थ्रेड लाइक, एनल सर्काई फिलामेंटस, एनल स्टाइल थ्रेड लाइक।
एनल सर्काई बहुत मेल फीमेल में प्रेजेंट होता है, एनल स्टाइल सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है। और इसी के साथ हम लोग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉकरोच का भी कंप्लीट होता है दोस्तों। अब हम लोग का कॉकरोच कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम लोग चले फ्रॉग को 8 टॉपिक्स में कंप्लीट करना है, जिसका पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। दोस्तों पहला टॉपिक फ्रॉग में इंट्रोडक्शन आता है, तो ये रहा इंट्रोडक्शन। इसको ध्यान से देखिएगा, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जो कि अच्छे से दिखेगा ये। तो चलिए दोस्तों इसे हम कंप्लीट करते हैं। जो क्लास फ्रॉग का क्लास होता है वो एम्फीबिया होता है दोस्तों। हैबिटाट जो होता है फ्रेश वाटर और लैंड में दोनों में पाया जाता है। फ्रॉग फ्रॉग जो होता है पोई किलो थर्मल होता है दोस्तों, कि अपने टेम्परेचर को चेंज कर सकता है। कैमोफ्लेज होता है जो कि प्रोटेक्टिव कलरेशन होता है, जिससे वो अपने को हाइड कर लेता है। अंडरगो एस्टिवेशन, एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप, हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप। एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप, हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप। नेवर ड्रिंक वाटर बट एब्जॉर्ब थ्रू स्किन। फ्रॉग जो होता है वो पानी में तो होता है बट कभी पानी पीता नहीं है, बस वो अपने स्किन के थोड़ा द्वारा एब्जॉर्ब कर लेता है दोस्तों। अब देखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। बेनिफिशियल टू मैनकाइंड एज दे ईट इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप। जो मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल होता है, जैसे कि वो क्योंकि वो कीड़ों मकोड़ों को खा जाता है, वो क्रॉप को बचाता है। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एज दे सर्व एज फूड लिंक ऑफ फूड चेन एंड वेज ऑफ फूड वेब इन द इकोसिस्टम। वो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, क्योंकि वो फूड वेब और फूड साइकिल का पार्ट होता है। मस्कुलर लेग्स आर यूज इन फूड इन सब कंट्रीज। जो फ्रॉग का जो मस्कुलर लेग होता है, हाइंड लेग मतलब कि जो हाइंड लिम्ब होता है वो थोड़ा मस्कुलर होता है, उसी को कुछ कंट्री में खाया भी जाता है दोस्तों। इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। और जो हम लोग फ्रॉग पढ़ रहे हैं उस कॉमन है फ्रॉग है राना टिग्रिना। हम लोग का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब हम चले मॉर्फोलॉजी की ओर। ये आ गया मॉर्फोलॉजी, इसे भी थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मॉर्फोलॉजी में डॉर्सल साइड में होता है ऑलिव ग्रीन विथ डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। डॉर्सल साइड में ऑलिव ग्रीन विथ डार्क इरेगुलर स्पॉट्स, वेंट्रल साइड पेल येलो। बॉडी डिवीजन हेड एंड ट्रंक, हेड एंड ट्रंक में सिर्फ नेक नहीं होता है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। बॉडी डिवीजन हेड एंड ट्रंक। नेक एंड टेल एब्सेंट, टेल भी एब्सेंट होता है दोस्तों और नेक भी एब्सेंट होता है। हेड एंड ट्रंक में सिर्फ डिवीजन होता है बॉडी का। लिम्स इन स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग, बरोइंग। जो लिम्ब होता है मदद करता है तैरने में, टहलने में, कूदने में, या यही सब काम में, बोरोइंग में भी। फोरलिम्स इंडिविड्स 4 डिजिट, हैंडलिप इंडिविड्स 5 डिजिट। फोरलिम्स स्मॉलर होता है, ये हैंडलिप्स लार्जर एंड मोर मस्कुलर। फोरलिम्स वेब नहीं होता है, हैंडलिम्स वेब्ड होता है, जो कि स्विमिंग में मदद करता है। सो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब कि मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग में थोड़ा डिफरेंस होता है। कोपुलेटरी पैड फर्स्ट डिजिट ऑफ फोरलिम्ब में प्रेजेंट होता है, जो कि सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है। वोकल सैक प्रोमिनेंट होता है मेल में, जिसके द्वारा वो टर आवाज़ करके फीमेल को सेक्सुअल प्रोसेस के लिए बुलाता है दोस्तों। इसी के साथ डाइजेस्टिव मॉर्फोलॉजी भी कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों हम लोग अभी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करने वाले हैं। ये हमारा आ गया फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होता है क्योंकि वो ये असर्शन रीजन में आ सकता है दोस्तों। एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होता है क्योंकि फ्रॉग होता है कार्निवोरस होता है, कार्निवोरस का एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड लीवर एंड पेनक्रियाज, लीवर भी होता है, पेनक्रियाज भी होता है। पाथवे देखते हैं दोस्तों कि ईसोफेगस शॉर्ट ट्यूब, लीवर सिंथेसाइज बाइल, यह गया स्टमक, यह गया इंटेस्टाइन, यह गया रेक्टम, यह गया क्लोइकल एपरेचर। फूड इज कैप्चर्ड बाय बाइलोब टंग। फूड जो होता है दोस्तों वो फूड इज कैप्चर्ड बाय बाइलोब टंग। डाइजेशन ऑफ फूड बाय एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूसेस।
जो खाने का डाइजेशन होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस्ट्रिक जूसेस के द्वारा होता है, जो कि स्टमक में होता है। और फूड प्लस एसिड नोन एज काइम, फूड प्लस HCl नोन एज काइम। बाइल जो होता है वो फूड को इमल्सिफाइज करता है, मतलब कि फैट को तोड़ता है। एंड पेनक्रियाटिक जूस थ्रू कॉमन बाइल डक्ट, पेनक्रियाटिक जूस थ्रू कॉमन बाइल डक्ट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पेनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट करता है इंटेस्टाइन में। डाइजेशन कंप्लीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन फ्रॉग का कंप्लीट होता है। डाइजेशन ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब बाय विलाई एंड माइक्रोविलाई। जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो विलाई और माइक्रोविलाई के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। अनडाइजेस्टेड वेस्ट मूव इनटू द रेक्टम एंड पासेस आउट थ्रू क्लोइका, क्लोइका के द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड बाहर चला जाता है। और इसी के साथ डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है दोस्तों। अब हम लोग रेस्पिरेशन करने वाले हैं कॉकरोच का, मतलब फ्रॉग का। लोकेशन या ड्यूरिंग मोड ऑफ रेस्पिरेशन इधर है, वाटर में, हाइबरनेशन में, एस्टिवेशन में। क्यूटेनियस हाईली वेस्कुलराइड होता है दोस्तों। स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। स्किन के द्वारा जो फ्रॉग होता है वो पानी में, हाइबरनेशन में, एस्टिवेशन में रेस्पायर करता है। लैंड पे दोस्तों क्यूटेनियस, बक्कल कैविटी, पल्मोनरी, तीनों करता है। लैंड पे क्यूटेनियस, बक्कल कैविटी, पल्मोनरी। अब लंग्स आर अ पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन थोरैक्स। जो लंग्स होता है वो इलोंगेटेड होता है, पिंक कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। सैक लाइक झोले जैसा होता है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन थोरैक्स रीजन में होता है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन कैसे होता है, एयर होता है, फिर नोस्ट्रिल्स में जाता है, नोस्ट्रिल से फिर बक्कल कैविटी में, फिर बक्कल कैविटी से लंग में। एयर, नोस्ट्रिल, बक्कल कैविटी, लंग। एयर, नोस्ट्रिल्स, बक्कल कैविटी, लंग। इसी के साथ रेस्पिरेशन में कंप्लीट होता है। बड़े अच्छे सर्कुलेशन की ये देख सकते हो दोस्तों। आगे हम लोग का सर्कुलेशन, सर्कुलेशन होता है क्लोज टाइप होता है, सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन फाउंड इन फ्रॉग। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल, कवर्ड बाय पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम से कवर्ड होता है। साइनस विनोसस ट्रायंगुलर जॉइंस एट राइट एट्रियम। इधर होता है राइट एट्रियम दोस्तों। साइनस विनोसस राइट एट्रियम को ज्वाइन करता है। वेंट्रिकल ओपन इनटू सैक लाइक, जो वेंट्रिकल होता है सैक लाइक कोनस आर्टरियोसस, जो कि वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। वेंट्रल, वी से वेंट्रल, वी से वेंट्रिकल, वी से वेंट्रल, वी से वेंट्रिकल, वी से वेंट्रल। कोनस आर्टरियोसस होता है वेंट्रल साइड प्रेजेंट होता है। और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है फ्रॉग में। जो इंटेस्टाइन से लीवर में जाता है उसको हम लोग हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से किडनी में जाता है दोस्तों, रेनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, नीट 25 में क्वेश्चन भी आया था। ब्लड जो होता है वो दोस्तों फ्रॉग का न्यूक्लिएटेड होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम लोग का ब्लड होता है वो न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि हम लोग मैमल्स उसमें है। इसी कारण हम लोग में दोस्तों हम लोग को ऑक्सीजन कैरी करने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, इसी कारण न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन फ्रॉग में न्यूक्लिएटेड आरबीसी होता है। इरेथ्रोसाइट्स कंटेन हीमोग्लोबिन, WBC, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। सारी चीज़ प्रेजेंट होता है, जैसे कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, WBC ल्यूकोसाइट्स, जिसे WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं, और प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट होता है। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ लैक्स फ्यू प्रोटीन्स एंड आरबीसी। लिम्फेटिक सिस्टम में कुछ प्रोटीन और आरबीसी लैक होता है। लिम्फ चैनल, लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होता है लिम्फेटिक सिस्टम में। लिम्फ चैनल, लिम्फ नोड प्रेजेंट होता है लिम्फेटिक सिस्टम में। और इसी के साथ सर्कुलेटरी सिस्टम भी कंप्लीट होता है दोस्तों। बारी आती है एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ये दोस्तों ध्यान से रखिए, देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फ्रॉग होता है वो यूरियोटेलिक होता है दोस्तों, यूरिया एक्सक्रीट करता है। और कॉकरोच था दोस्तों वो यूरिकोटेलिक था, वो यूरिक एसिड सेक्रेट करता है। ये देख सकते हो दोस्तों, एड्रिनल ग्लैंड आ गया। ये आ गया दोस्तों किडनी हो गया। किडनी जो होता है रेड होता है, बीन्स लाइक होता है। ईच ऑन वेंट्रल ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के हर साइड में प्रेजेंट होता है किडनी। नेफ्रॉन या यूनिफॉस्टिब्यूल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। नेफ्रॉन या यूनिफॉस्टिब्यूल, ये किडनी से यूरेटर आया। एक्ट एज यूरिनोजेनिटल डक्ट इन मेल। मेल्स में जो यूरेटर होता है वो यूरिन भी
पास करता है और स्पर्म भी पास करता है। इसी कारण ये यूरेटर जो होता है यूरिनोजेनिटल होता है। इन फीमेल यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन क्लोइका। फीमेल जो होता है यूरेटर और ओविडक्ट जो ओवरी से निकलता है वो सेपरेटली क्लोइका में ओपन होता है। क्लोइका स्मॉल मीडियम चैम्बर, क्लोइका स्मॉल मीडियम चैम्बर हेल्प स्टोर एंड पास फेकल मैटर। क्लोइका होता है दोस्तों, उसमें स्टोर होता है और पास जिसके द्वारा पास होता है फेकल मैटर मतलब कि एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिन एंड स्पर्म टू एक्सटीरियर भैया क्लोइकल अपर्चर। यूरिन भी और स्पर्म भी जो कि मेल में। यूरिनरी ब्लैडर रेड बीन लाइक, ये भी बीन लाइक होता है दोस्तों, और किडनी भी बीन लाइक होता है। यूरिनरी ब्लैडर रेड बीन लाइक वेंट्रल टू रेक्टम। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है दोस्तों रेक्टम के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, रेक्टम के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर भी ओपन होता है क्लोइका में। और इसी के साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग फ्रॉग का हम लोग देखने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखने वाले हैं फ्रॉग का। ये आ गया हमारा, जिसके द्वारा हम लोग कंप्लीट करेंगे। इंक्लूड न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दोस्तों वो न्यूरल सिस्टम के द्वारा भी मेंटेन होता है और इंडोक्राइन जो कि हार्मोन के द्वारा भी कंट्रोल होता है। न्यूरल सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। ब्रेन इनक्लोज इन क्रेनियम, स्पाइनल कॉर्ड इनक्लोज इन वर्टिब्रल कॉलम। अब ब्रेन का पार्ट फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट होता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर अनपेयर डायनसिफेलॉन। olfactory lobe cerebellar hemisphere unpaired diencephalon. Olfactory lobe paired cerebral hemisphere unpaired diencephalon. Olfactory lobes paired cerebral hemisphere unpaired diencephalon. मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब जो होता है उस प्रेजेंट होता है जो कि पेयर्ड होता है। और हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पासेस थ्रू फोरामेन मैग्नम। फोरामेन में तो बड़ा सा छेद होता है जिसके द्वारा स्पाइनल कॉर्ड में पास होता है हाइंड ब्रेन। अब सेंस ऑर्गन के बात आता है। सेंसरी पैपिले टच में, टेस्ट बॉज टेस्ट में, नेजल एपिथेलियम स्मेल में, सिंपल आई विजन में, ईयर हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम मतलब कि बैलेंस में। जो टच का, टेस्ट का, स्मेल का होता है वो सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड नर्व एंडिंग मतलब कि वो वेल डेवलप नहीं होता है। जबकि विजन के लिए और हियरिंग और बैलेंस के लिए सिंपल ईयर में वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड जैसे कि पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पिनियल, पैनक्रियाटिक आइलैंड, एड्रिनल ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। और इसके साथ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी होता है। और बारी आती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ये देखिए दोस्तों, लास्ट टॉपिक है इसके बाद कॉकरोच और फ्रॉग कंप्लीट दोनों। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले मेल करेंगे फिर फीमेल करेंगे। मेल में तो एक टेस्टिस होता है, एक पेयर येलोविश ओवॉइड टेस्टिस होता है अटैच टू अपर पार्ट ऑफ किडनी बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मेजोर्कियम। जो टेस्टिस होता है वो अपर पार्ट ऑफ किडनी से कनेक्टेड होता है डबल फोल्ड पेरिटोनियम से, जिसको हम लोग मेजोर्कियम कहते हैं। अब टेस्टिस से वासा फ्रेंसिया निकलते हैं जो कि 10 से 12 होता है। जो मेल में भी हम लोग में भी दोस्तों 10 से 12 होता है। ओपन से टू बीडर कैनाल, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया है यहाँ पे। बीडर्स कैनाल होता है किडनी में दोस्तों, जिसके थ्रू वासा फ्रेंसिया निकलता है दोस्तों। वो ओपन होता है बीडर कैनाल में। फिर बीडर कैनाल कंटिन्यूज विथ यूरोजेनिटल डक्ट, जिसको हम लोग यूरेटर कहते हैं। बीडर कैनाल से यूरेटर में आता है। अब रूट ऑफ स्पर्म देख लेते हैं। टेस्टिस, फिर वासा फ्रेंसिया, फिर बीडर कैनाल, फिर यूरोजेनिटल डक्ट, फिर क्लोइका, फिर क्लोइकल अपर्चर से बाहर। अब आ गया फीमेल में होता है ओवरी, एक पेयर नियर किडनी, नो फंक्शनल कनेक्शन विथ किडनी। और जो ओवरी होता है उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है किडनी से। ओविडक्ट होता है एक पेयर ओपन सेपरेटली इनटू क्लोइका। हर ओविडक्ट सेपरेटली ओपन होता है क्लोइका में। ओविडक्ट दोस्तों, ये ओविडक्ट यूरेटर होता है। यूरेटर आ गया दोस्तों, दो यूरेटर आ गया।
क्लोइका, क्लोइकल अपर्चर, यूरिनरी ब्लैडर। अब पाथ रूट ऑफ ओवा देख लेते हैं। ओवरी, ओवरी से बॉडी कैविटी, फिर ओविडक्ट, फिर क्लोइका, क्लोइकल अपर्चर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया दोस्तों, देख सकते हैं। ए मैच्योर फीमेल कैन ले 2500 से 3000 ओवा एट ए टाइम। ए मैच्योर फीमेल कैन ले 2500 से 3000 ओवा एट ए टाइम। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड टेक प्लेस इन वाटर। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नली होता है, जो कि पानी में होता है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स लार्वल स्टेज, जैसे कि हम लोग टाइडपोल कहते हैं। टाइडपोल के द्वारा ही फ्रॉग बड़ा होता है दोस्तों। टाइडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म द एडल्ट। जो टाइडपोल होता है वो बहुत सारा चेंजेस करता है, जिसके द्वारा वो एडल्ट में चेंज होता है दोस्तों। और इसी के साथ हमारा एक फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। बने ऐसे ही हम, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों कि हम लोग को सपोर्ट करें, मैंने वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।